बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों 8 मार्च को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फिजाओं में तबाहकुन खतरे की घंटियां बजा दी। ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि यूरोप अमेरिका की नींदें उड़ गईं, एटमी मिसाइल यूनिट्स तैयार हो गए, जबकि इस्राएली वजीर आजम रूसी सदर से मिलने के लिए हंगामी तौर पर रूस आ पहुंचे। दोस्तों इस्राएली सदर को अमेरिका ने क्यों भेजा है, इसकी क्या तफसीलात हैं और 8 मार्च से रूस कौन सी बड़ी और तबाहकुन जंग का आगाज करने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हर गुजरता हुआ दिन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत लाता जा रहा है और रूस की जानिब से किए जाने वाले इकदामात ने अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों की नींदें तक उड़ा कर रख दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता नाटो इत्तेहादियों ने खिसकना शुरू कर दिया है। किसी ने यूक्रेन को हथियार देने से माजरत कर ली है तो किसी ने रूस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। किसी ने नाटो इत्तेहाद की फौजों को अपने ममालिक से दूर रहने का कहा है तो कोई रूस से अंदरूनी तौर पर रवाबित कर रहा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नाटो इत्तेहादियों को भी खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दिया और वहां पर रूसी तैयारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उन ममालिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों उसके बाद आपने देखा कि नाटो इत्तेहाद ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि नाटो इत्तेहाद को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि रूस तैश में आ चुका है और वो इस पोजीशन में है कि वो किसी वक्त भी एटमी मिसाइल चलाने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेगा। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनसे मुतल्लिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने खुद को अपनी फैमिली समेत अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपा लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किसी आम छोटे से बंकर में नहीं है, बल्कि रूस ने 7 अंडरग्राउंड शहर तामीर कर रखे हैं जो कि इमरजेंसी में एटमी हमलों से शहरियों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि एटमी जंग की सूरत में एक मखसूस वक्त गुजारने के लिए काफी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक और बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन उस ऐलान के फौरी बाद अमेरिका की बेचैनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस्राएली वजीर आजम को मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात के लिए भेज दिया है। रूसी सदर से इस्राएली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने एक अहम तरीन मुलाकात की है और यूक्रेन के बहरान पर बातचीत के जरिए मामलात को हल करने के हवाले से और दीगर अहम तरीन मसाइल पर बातचीत हुई है। दोस्तों इसराइल जो कि रूसी तारकीन वतन की काफी आबादी का घर है, उसने रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में सालसी की पेशकश की है, हालांकि हुकाम ने पहले किसी पेशरफ्त की तवक्कुआत को ठुकरा दिया था। दोस्तों एक तरफ तो इसराइल की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए फौजी और हथियार भेजे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी रूसी बहरिया ने इसराइली बहरिया के ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था जो कि यूक्रेन की जंग में उनकी मदद के लिए आ रहे थे। अब इसराइल को यह खतरा पैदा हो गया है कि जिस तरह से रूसी सदर की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं तो शाम में मौजूद रूसी अफवाज की जानिब से इसराइल की बैंड बजाई जा सकती है। इसी वजह से एक तो उन्हें अपनी सलामती का भी खतरा है कि अगर रूस ने यूरोप के खिलाफ जंग शुरू की तो उसके जवाबी हमले का शिकार इसराइल भी बनेगा और इसी मौके के इंतजार में ईरान भी है। ईरान के रूस के साथ काफी ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और अगर दोनों ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया तो फिर इसराइल का सफा हस्ती से मिटना लाजमी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हर किसी को पता है कि इसराइल जो कि अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, उसने रूसी हमले की मजम्मत भी की है और कीव के साथ इजहार यकजहती भी की, यूक्रेन को फौजी इमदाद भी भेजी और बहरान को कम करने में मदद के हवाले से वो अब रूस के साथ राबिता कर रहा है। दोस्तों याद है कि इसराइल शाम में सदर बशार अल असद के लिए मॉस्को की फौजी हमायत को भी जहन में रखता है, जहाँ इसराइल बाकायदगी से ईरानी और हिजबुल्लाह के फौजी अहदाफ पर हमले करता है। मॉस्को के साथ रवाबित रूसी और इसराइली फौज को हादसाती तौर पर फायर ट्रेडिंग से रोकते हैं। दोस्तों याद रखें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से टेलीफोनिक राबिता किया था। क्रेमलिन ने व्लादिमीर पुतिन और इसराइली वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इलामिया जारी किया था। क्रेमलिन के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने रूसी सदर को यूक्रेन जंग रुकवाने में मुसालहत की पेशकश की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइली वजीर आजम को वार्निंग देते हुए रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी हुकूमत की पहले जो पेशकश की गई थी उसको ठुकरा कर एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया है। अब उसे अपनी गलतियों की और रूस मुखालिफ कार्रवाइयों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों आइए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका, इसराइल और मगरबी ममालिक की नींदें हराम क्यों हो गई है
उसकी वजह रूसी सदर का 8 मार्च से किया जाने वाला एक बड़ा फैसला है। दोस्तों वो फैसला यह है कि रूस ने 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजों को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये गैर मुल्की परवाजों को अपनी फिजाओं में आने से मना करना ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये बड़ी जंग की तैयारियों का पेशखैमा है, क्योंकि रूसी फिजाओं में तबाहकुन मिसाइलों की घन गरज से गैर मुल्की परवाजों को नुकसान पहुंच सकता है। यूं लग रहा है कि 8 मार्च के बाद रूस ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करके अपने मिसाइलों से यूक्रेन पर हतमी और फैसला कुन वार करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों अगर रूस की बात की जाए तो रूस ने जो फौजी साजो सामान और जो फौज यूक्रेन पर हमला के लिए भेजी है वो उसकी ताकत के अशरे अशीर भी नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं जो तादाद उसने वहां पे भेजी है। और जो हथियार रूस के पास मौजूद हैं वो इतने ज्यादा तबाहकुन हैं कि ये पूरी दुनिया को भी मलियामेट करने के लिए काफी हैं। दोस्तों रूसी सदर ने ऐलान किया है कि रूस की कौमी एयरलाइन एयरफ्लोट ने 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। एरोफ्लोट एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया है कि 8 मार्च से तमाम गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल रहेंगी, ताहम बेलारूस के लिए परवाजें जारी रहेंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की कौमी एयरलाइन की जानिब से यह फैसला रूसी एविएशन एजेंसी की हदायत पर किया गया है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों की वजह से बैरून ममालिक से लीज पर लिए गए तैयारे जब्त किए जाने का इम्कान है। दोस्तों याद रहे कि इससे पहले गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने यूक्रेन पर रूसी हमले के चौथे रोज रूसी परवाजों के लिए यूरोप की फिजाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की जानिब से जो गैर मुल्की परवाजों को मुकम्मल तौर पर रूसी फिजाओं में दाखिल होने से मना किया गया है, उसके पीछे रूस की जानिब से मुमकिन तौर पर की जाने वाली एक बड़ी जंग की तैयारी और एक बड़े हमले की पेशगोई है, जिसकी संगीनी को यूरोपीय ममालिक और अमेरिका अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राबिता करने के लिए कहा है ताकि मामलात को किसी तरीके से सेटल करवाने की कोशिश की जाए। दोस्तों पूरी दुनिया के अहम तरीन ममालिक जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उन्होंने भी रूस और यूक्रेन की आपस में मुशावरत करवाने के हवाले से और मुज़ाकरात करवाने के हवाले से पेशकश की है, लेकिन रूस किसी किस्म की कोई पेशकश कबूल करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि वो अपने अहदाफ हासिल ना कर ले। और दोस्तों उसके अहदाफ हम आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुके हैं कि क्या है। वो रूस को गैर फौजी ताकत करना चाहता है, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना चाहता है और अमेरिका और नाटो इत्तेहाद को खित्ते से निकाल बाहर करना चाहता है। और दोस्तों ये आसान काम नहीं है और बहुत मुश्किल है। अमेरिका और नाटो उस खित्ते में रूस के सर पे सवार रहना चाहते हैं, लेकिन रूस ने फैसला कर लिया कि अब जिस जंग का उसने आगाज कर दिया उसका इख्तिताम अपने मुस्तकबिल की सलामती को यकीनी बनाए बगैर खत्म नहीं करनी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।